पानी का दूसरा नाम है जिंदगी। ये तो हम सब जानते हैं और इस पानी के बिना हमारी जिंदगी का एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर अचानक पूरी दुनिया का पानी सूख जाए और इंसान पीने लायक पानी भी ना पा सके। एक बूंद पानी के लिए इंसान ही इंसान को मारने लगे, तब सोचो धरती की हालत कितनी डरावनी हो जाएगी। तो कहानी शुरू होती है भविष्य की धरती से, जब धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। यहाँ तक कि करीब 10 सालों से धरती पर एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। इसलिए धरती के लगभग हर कोने में सूखा पड़ गया था। जमीन इतनी सूखी हो चुकी थी कि वो पूरी तरह से फट और बिखर चुकी थी। जो धरती पहले हरियाली और पेड़ों से घिरी रहती थी, अब वैसी नहीं रही। पूरी धरती मानो एक रेगिस्तान में बदल गई थी, जिसकी वजह से अब दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से पानी नहीं मिलता। इसी कारण हर दिन सैकड़ों लोग पानी की कमी से मर रहे हैं। यहाँ हम अमेरिका के ओरेगन राज्य को देखते हैं, जिसकी हालत भी बाकी दुनिया की तरह बहुत ही खराब हो चुकी है। यहाँ चारों तरफ दूर दूर तक बस सूखा ही सूखा दिखाई देता है। आसपास कहीं भी पेड़ पौधे नजर नहीं आते। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ सर्वाइवर्स अभी जिंदा हैं, जो हर दिन खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पानी की कमी इतनी ज्यादा थी कि लगभग 90% लोग मर चुके हैं और सिर्फ 10% लोग ही किसी तरह जिंदा बचे हैं। जो लोग बचे हैं वे अपना ज्यादातर समय पानी की तलाश में ही गुजार देते हैं। अब इस जगह पर एक फार्म हाउस है, जहाँ 2 लड़कियां रहती हैं, जिनमें से एक का नाम है कैंडल और दूसरी का नाम लिली। दोनों आपस में बहुत अच्छी दोस्त हैं, इसलिए वे साथ रहती हैं। लेकिन इस फार्म हाउस में रहने के पीछे उनका एक खास मकसद है। असल में इस फार्म हाउस के अंदर एक बहुत पुराना पंप लगा हुआ है, जहाँ से थोड़ी बहुत मात्रा में पानी मिल जाता है। और यही पानी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह है, जिसके कारण वे दोनों यहीं रह रही हैं। लेकिन वे यहाँ छुप कर रहती हैं, क्योंकि इस इलाके में चारों तरफ स्कैवेंजर नाम के लोग घूमते रहते हैं, जो पानी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। इसी वजह से कैंडल चाहकर भी लिली को लेकर यहाँ से बाहर नहीं जा सकी। कैंडल के पास एक पुराना रेडियो था और उसी रेडियो के जरिए वह आसपास की सारी खबरें सुना करती थी। रेडियो पर कैंडल अक्सर सैकड़ों प्यासे लोगों की चीखें और कराहें सुनती थी। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले 10 दिनों से पानी नहीं पिया था, और कुछ तो 1 महीने से पानी की एक बूंद तक नहीं पी पाए, जिसके कारण वे मर गए। इन सब की दर्द भरी आवाजें जब कैंडल रेडियो पर सुनती तो उसके दिल में डर पैदा हो जाता। उसे लगता कि शायद बहुत जल्द वही दर्दनाक अंजाम उनका भी होने वाला है। तो एक दिन कैंडल और लिली अपने फार्म हाउस में बैठे थे, तभी बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी। कैंडल ने देखा कि उनके फार्म हाउस के सामने 2 लोग घूम रहे हैं। डर के मारे कैंडल और लिली फार्म हाउस के ऊपर बने एक जगह पर छुप गए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोग शायद स्कैवेंजर हैं और अगर उन्हें देखा गया तो वे उन्हें पकड़ लेंगे। कैंडल और लिली काफी समय तक वहाँ छुपे रहे। इसी बीच जब स्कैवेंजर किसी को नहीं पाते तो वे वहाँ से चले जाते। कैंडल ने जैसे ही फार्म हाउस से बाहर निकलने की सोची तो उसने वहाँ एक लड़की को देखा। पहले तो कैंडल ने सोचा कि यह लड़की भी स्कैवेंजर का ही मेंबर है, और इस डर से वह अपनी बंदूक लेकर उस लड़की को मारने ही वाली थी। लेकिन लड़की ने कैंडल से कहा, कृपया मुझे गोली मत मारो, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक आम इंसान हूँ। असल में मेरे पैर में चोट लगी है और इसलिए मैं स्कैवेंजर से बचने के लिए यहाँ छुपी हुई हूँ। मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? लड़की की बात सुनकर कैंडल को उस पर बहुत दया आई, इसलिए उसने लड़की को थोड़ी सी पानी पीने दी। लड़की बहुत खुश हुई और कैंडल से पानी पिया। इसके बाद लड़की ने कैंडल को बताया कि उसका नाम स्काई है। कैंडल को लगा कि शायद स्काई के साथ और भी कोई है, लेकिन स्काई ने उसे बताया कि पानी की कमी के कारण उसके परिवार के सभी लोग मर चुके हैं। उसके अलावा सिर्फ उसकी एक बहन बाकी है, जो यहाँ से थोड़ी दूर रहती है। इसलिए फिलहाल वह अकेले ही जिंदा है और स्कैवेंजर के डर के कारण अपनी बहन तक नहीं पहुँच पा रही। कैंडल तब स्काई से कहती है, यदि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ इस फार्म हाउस में रह सकती हो। मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती हूँ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, हम तीनों मिलकर साथ में सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन स्काई बताती है, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरी बहन वहाँ अकेली रहती है, इसलिए चाहे जो हो मुझे वहाँ पहुँचना ही होगा। तुम लोग चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहाँ स्कैवेंजर सबसे ज्यादा घूमते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वहाँ जाने पर कम से कम तुम लोग सुरक्षित रह पाओगे। ये सुनकर कैंडल कहती है, स्काई हम तुम्हारे साथ नहीं जा पाएंगे, हमारे पास एक अलग प्लान है। असल में जिस फार्म हाउस में वे रहते हैं उसके पास ही एक परित्यक्त प्लेन पड़ा हुआ है, और वह प्लेन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। प्लेन के इंजन में सिर्फ एक ही हिस्सा खराब हुआ था, जो कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अगर वे किसी तरह उस इंजन के हिस्से को ठीक कर लें तो वे बहुत आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं। इससे कैंडल कैंप जाकर लिली का इलाज कर पाएगी और रास्ते में उन्हें स्कैवेंजर के डर का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। असल में कैंडल की प्लान यह है कि कैंप में लिली का इलाज करने के बाद वे उस प्लेन से किसी ऐसी जगह जाए जहां सब कुछ हरियाली और पेड़ों से घिरा हो, क्योंकि वहां पानी मिलने की संभावना अधिक है। इसलिए कैंडल अभी लिली को कहीं और नहीं ले जा रही है, वह लगातार प्लेन को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो कैंडल यहाँ स्काई को अपने योजना के बारे में बताती है। इसके बाद वह स्काई को एक बोतल में कुछ पानी देती है ताकि वह लंबा रास्ता तय करके अपनी बहन तक पहुँच सके। स्काई
कैंडल का धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। रात के समय जब कैंडल लिली के साथ फार्म हाउस में थी, वह रेडियो सुन रही थी। थोड़ी देर बाद कैंडल ने किसी औरत की चीखें सुनाई दी। असल में उस औरत के घर में कुछ लोग घुस आए थे और उनसे बचने के लिए औरत चिल्ला रही थी। कैंडल दूर से उसकी आवाज सुन रही थी। तभी कैंडल ने फैसला किया कि वह उस औरत को बचाने जाएगी, क्योंकि उसके पास एक बंदूक है और हो सकता है कि उस औरत का घर उनके आसपास ही हो। इसलिए कैंडल तुरंत अपनी बंदूक लेकर औरत को बचाने के लिए निकल पड़ती है और जहाँ से कैंडल उस औरत की आवाज सुन रही थी, वह वहीं आवाज के पीछे पीछे चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह उस औरत के घर के पास पहुंचती है, वहां से अंदर कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं, जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। कैंडल उनकी बातें सुनकर समझ जाती है कि वे वास्तव में एक जाल बना रहे हैं, ताकि कोई भी उस औरत को बचाने आए तो तुरंत उन्हें पकड़ लिया जाए। चुपचाप कैंडल उनकी यह सारी बातें सुन लेती है। असल में यहाँ कार्सन नाम का एक आदमी रहता है, जिसके पास एक बड़ा पानी का कंपाउंड है। लेकिन कार्सन ने यहाँ के कई लोगों को मार डाला है। लेकिन वह जानता है कि अभी भी बहुत लोग जिंदा हैं, इसलिए वह उन्हें मारकर उनका फार्म हाउस हथियाना चाहता है। क्योंकि कार्सन सोचता है कि अगर कोई उस फार्म हाउस में रहता है तो वे पंप के जरिए पानी निकालेंगे और उसका इस्तेमाल कर देंगे। इससे जमीन के नीचे का पानी धीरे धीरे और सूख जाएगा और उसका पानी का कंपाउंड भी पूरी तरह सूख जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसे पानी नहीं मिलेगा। इसलिए कार्सन सभी को मारकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। क्योंकि कार्सन बहुत स्वार्थी आदमी है, इसलिए वह आसपास हर समय लोगों की तलाश करता है और उन्हें मारता रहता है। इस दौरान कैंडल बहुत मुश्किल से छुपी रहती है, जिससे कार्सन और उसके लोग उसे नहीं देख पाते। तो सुबह होते ही जब वे लोग बाहर निकलते हैं, कुछ ही देर बाद कैंडल भी वहां से निकल पड़ती है। वह जल्दी जल्दी अपने फार्म हाउस की तरफ लौटने लगती है, लेकिन रास्ते में सड़क के बीच एक गाड़ी देखती है जो खराब होकर वहीं पड़ी है। कैंडल उस गाड़ी का इंजन चेक करती है। वह असल में इस गाड़ी को ठीक करना चाहती थी, लेकिन इंजन देखने के बाद समझ जाती है कि इस गाड़ी को अब ठीक नहीं किया जा सकता। इसके बाद कैंडल को अपने उस प्लेन की याद आती है जिसके इंजन का एक हिस्सा खराब था। वह गाड़ी के इंजन में वही हिस्सा ढूंढती है जो प्लेन के इंजन के खराब हिस्से जैसा हो। उसे लगता है कि शायद इसे इस्तेमाल करके वह प्लेन को ठीक कर पाएगी। जल्दी से वह प्लेन के पास जाती है और उस हिस्से को प्लेन के इंजन में लगाने लगती है। लेकिन देखा जाता है कि वह पार्ट प्लेन के इंजन में फिट नहीं होता, यानी इसका कोई काम नहीं होगा, जिससे कैंडल थोड़ी निराश हो जाती है। इसके बाद वह अपने फार्म हाउस लौट आती है। लेकिन जब आज वह फार्म हाउस के पंप से पानी लेने जाती है तो देखती है कि धीरे धीरे यहाँ के नल से पानी आना कम हो गया है। कैंडल और लिली इस बात को लेकर बहुत चिंतित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन इस नल से पानी बिल्कुल नहीं आएगा और उन्हें पानी की कमी के कारण मरना पड़ेगा। लेकिन वे यह समझ नहीं पा रही थीं कि अचानक पानी की मात्रा इतनी जल्दी कैसे कम हो गई। तब लिली कैंडल से कहती है, मुझे यह मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा। सूखे के कारण अगर पानी कम होता तो यह बहुत धीरे धीरे कम होता, अचानक एक ही दिन में ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि कार्सन शायद जमीन के नीचे ड्रिल करके मोटर की मदद से सारा पानी अपने वाटर कंपाउंड में खींच रहा है। इसी वजह से पानी अचानक कम हो गया, इसलिए शायद कुछ ही दिनों में हमें और पानी नहीं मिलेगा। तब लिली कैंडल से कहती है, लेकिन तुम तो जानती हो कि पानी के बिना मेरा एक दिन भी जिंदा रहना संभव नहीं है, क्योंकि मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और मुझे पानी पीकर ही उन्हें ठीक रखना पड़ता है। इस वजह से मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, इसलिए अब तुम्हें उस प्लेन को ठीक करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे यहीं छोड़कर बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकती हो। मेरे लिए तुम्हें अपनी जिंदगी जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। मैं तो वैसे भी मर जाऊंगी। यहाँ से लगभग कुछ 100 किलोमीटर दूर मेरे अंकल का फार्म हाउस है। पैदल वहाँ पहुँचने में 3 से 4 हफ्ते लगेंगे। अगर तुम वहाँ तक पहुँच सको तो तुम्हें वहाँ जीने के लिए पर्याप्त खाना और पानी मिल जाएगा और तुम वहाँ सुरक्षित रह सकोगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल सुबह ही तुम उस जगह के लिए निकल जाओ, ताकि यहाँ जितना भी पानी बचा है उतना साथ लेकर तुम निकल सको, क्योंकि इतने लंबे सफर के लिए तुम्हें बहुत पानी की जरूरत होगी। लेकिन कैंडल लिली को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। असल में वह लिली को बहुत प्यार करती थी। भले ही वे दोनों आपस में सिर्फ सहेलियां थीं, लेकिन एक दूसरे को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी। इसके अलावा वे बचपन से ही साथ साथ बड़ी हुई थी। पहले उनके साथ लिली की बड़ी बहन भी थी। वे तीनों मिलकर इस फार्म हाउस में सरवाइव कर रही थी। लेकिन अचानक एक दिन लिली की बड़ी बहन की मौत हो जाती है। तब कैंडल और लिली उसकी मृत शरीर को फार्म हाउस के पीछे ही दफना देते हैं। इसके बाद वे दोनों यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। तब कैंडल लिली से कहती है, चूंकि हम दोनों ने मिलकर अब तक साथ में सरवाइव किया है, इसलिए जिंदगी के आखिरी पल तक भी हम साथ ही रहेंगे। अगले दिन सुबह हम एक लड़के को देखते हैं जो कैंडल के फार्म हाउस के आसपास ही रहता है और वह कैंडल को बहुत दिनों से प्यार करता है। इधर हम कैंडल को देखते हैं। कैंडल मदद के लिए डैन के पास ही जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे एक लड़की का मृत शरीर दिखाई देता है। वह दौड़कर उस लड़की के पास जाती है और तभी उसे एहसास होता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि स्काई है, वही स्काई जो अपनी बहन के पास जाने के लिए निकली थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वह अपनी बहन तक पहुंचने से पहले ही मर चुकी है। यह देखकर कैंडल को बहुत दुख होता है। इसी समय वहां
वहाँ कुछ लोग आते हैं जो आसपास ही रहते हैं। उनमें से एक ग्रेस नाम की औरत थी। ग्रेस कैंडल से कहती है, हम सबके फार्म हाउस के पंप का पानी सूख चुका है, अब नलों से बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा, इसलिए पानी की कमी से मरने के बजाय हमें सबको कार्सन के समूह में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि कार्सन के पास बहुत बड़ा वाटर कंपाउंड है। अगर हम कार्सन की बात मान लें तो कम से कम हमें पीने लायक पानी तो मिलेगा, और कार्सन भी यही चाहता है कि हम उसकी बात मानकर काम करें। ग्रेस यहाँ कैंडल को और बताती है कि कार्सन के पास बहुत सारी दवाइयां भी हैं जिनकी मदद से लिली स्वस्थ हो सकती है। ये सुनकर कैंडल बहुत खुश होती है, लेकिन वह कार्सन की टीम में शामिल नहीं होना चाहती, क्योंकि कार्सन बहुत बुरा आदमी है और अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। तब कैंडल अपने फार्म हाउस आती है और पंप से जितना पानी संभव हो सके उतना इकट्ठा करती है, लेकिन तभी कार्सन वहाँ पहुँच जाता है। कार्सन को देख कैंडल तुरंत छुप जाती है और दूर से डैन और उनके साथियों को देखती रहती है। कार्सन डैन के फार्म हाउस के पास पहुँचता है और वहाँ मौजूद डैन के माता पिता सहित सभी बुजुर्ग लोगों को मार देता है, क्योंकि कार्सन सोचता है कि ये सभी बुजुर्ग लोग वैसे भी कुछ ही समय में मर जाएंगे और ये उसके किसी काम के नहीं हैं, इसलिए वह उन्हें बचाकर पानी खर्च करना नहीं चाहता। इसलिए कार्सन और उसके लोग डैन से कहते हैं, वे वैसे भी ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे, मेरे पास केवल सीमित पानी है और मैं इसी पानी की मदद से तुम्हारे जैसे युवाओं को बचाना चाहता हूँ ताकि तुम मेरा काम कर सको। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे आसपास और कोई लोग छुपे हुए हैं या नहीं। लेकिन डैन उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि यहाँ आसपास और कोई नहीं है। इधर कैंडल पीछे की सड़क से भाग रही थी, लेकिन वहाँ कार्सन की एक टीम का मेंबर उसे देख लेता है। वह तुरंत कैंडल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय कैंडल अपने पास मौजूद बंदूक की मदद से उसे गोली मार देती है। फिर कैंडल तुरंत वहाँ से दौड़ती हुई उस फार्म हाउस के पास पहुँच जाती है जिसके पास वह नष्ट प्लेन पड़ा है। तो कैंडल यहाँ आकर छुप जाती है। कुछ ही समय बाद उसके पास एक बच्चा आता है जिसका नाम टॉम है। कुछ दिन पहले टॉम के माँ बाप की मौत हो गई थी और इसी वजह से टॉम इस फार्म हाउस में अकेला रहता है, लेकिन कैंडल और टॉम के बीच बहुत अच्छा संबंध है। कैंडल ने टॉम से वादा किया था कि जब वह उस प्लेन को ठीक कर लेगी तो उसे भी अपने साथ लेकर जाएगी। कैंडल कई बार टॉम को अपने साथ फार्म हाउस से बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन टॉम जाने के लिए राजी नहीं होता। वह यहाँ अकेला रहना पसंद करता है। फिर भी कैंडल लगभग हर दिन टॉम से एक बार मिलकर उसका हालचाल जान लेती है। इसके बाद जब वहाँ शाम हो जाती है तो कैंडल अपने फार्म हाउस लौट आती है और लिली को बताती है कि धीरे धीरे कार्सन सभी लोगों को मार रहा है। आज भी कार्सन ने आसपास के बहुत से बुजुर्ग लोगों को मार डाला। वह असल में लगभग सभी लोगों को मार देना चाहता है, सिर्फ वही लोग जो उसके काम आएंगे। कार्सन उन्हीं को अपनी टीम का मेंबर बनाएगा और बाकियों को वह मार डालेगा ताकि उसके वाटर कंपाउंड का पानी कम खर्च हो। अगले दिन लिली का मन बहुत उदास था। वह अपनी मरी हुई बहन को बहुत याद कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन उसे बहुत प्यार करती थी। इसलिए कैंडल उसका मन अच्छा करने के लिए उसे उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ लिली की बहन को दफनाया गया था। दोनों कुछ देर वहाँ चुपचाप खड़ी रहती हैं। फिर लिली कैंडल से कहती है, मुझे पता है मैं अब ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, इसलिए जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना मत। मेरी लाश को तुम आग से जला देना, क्योंकि जैसे हमने मेरी बहन को यहाँ दफनाया है वैसे ही इस जगह के प्रति हमारा एक तरह का लगाव बन गया है, जिसकी वजह से जब भी हम यहाँ आकर खड़े होते हैं हमारे मन को एक तरह की शांति महसूस होती है। इसीलिए अगर तुम मुझे यहाँ दफना दोगे तो तुम भी इस जगह के लगाव में पड़ जाओगे, जिसकी वजह से तुम चाहकर भी यहाँ से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो जानती हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। लिली की बातें सुनकर कैंडल बहुत इमोशनल हो जाती है और वह रोते रोते लिली से कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके पहले ही मैं तुम्हें लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी और तुम्हारा इलाज कराकर तुम्हें ठीक कर दूंगी। इसके बाद कैंडल लिली को लेकर फार्म हाउस में आ जाती है और दोनों मिलकर वहाँ सो जाते हैं। तो सुबह जब कैंडल की नींद खुलती है वह फार्म हाउस के बाहर आती है। वहाँ पहुंचकर वह देखती है कि कार्सन का एक आदमी उनके फार्म हाउस के बाहर खड़ा हुआ है। आदमी को देख कैंडल तुरंत छुप जाती है, जिससे वह आदमी उसे देखने में नाकाम रहता है। असल में कैंडल के फार्म हाउस के बाहर एक ट्यूबवेल है जिससे थोड़ी बहुत पानी निकाला जा सकता है, इसलिए कार्सन को हमेशा शक रहता था कि शायद यहाँ कोई न कोई आदमी छुपा हुआ है, इसलिए वह रोज इस जगह की जांच करने आता है। तभी कार्सन फार्म हाउस के सामने खड़ा होकर कहता है, यदि यहाँ आसपास कोई छुपा हुआ है तो अब आगे आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम लोग अगर खुद नहीं निकलोगे और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कैंडल यह अच्छी तरह जानती थी कि अगर वे खुद सामने आ भी गए तब भी कार्सन उन्हें मार डालेगा, और अगर कैंडल को नहीं मारेगा भी तो लिली को जरूर मार देगा, क्योंकि लिली बीमार है और उसके काम की नहीं रहेगी। इसलिए कैंडल किसी तरह लिली के पास पहुंच जाती है, जो फार्म हाउस के ऊपर बने एक जगह पर छिपी हुई थी। कैंडल वहीं लिली के साथ छिप कर रहती है। इसी बीच कार्सन का एक आदमी फार्म हाउस के अंदर आता है। उसके हाथ में एक ऐसा डिवाइस था जिससे आसपास किसी इंसान के होने का सिग्नल पकड़ा जा सकता था। तो वह आदमी डिवाइस की मदद से उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैंडल और लिली ने खुद को फॉइल पेपर से लपेट लिया, जिसकी वजह से डिवाइस उन्हें ट्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि यह डिवाइस फॉइल पेपर पर काम नहीं करता था। कैंडल ने यह बात पहले से सुनी हुई थी, इसलिए उसने पहले ही फॉइल पेपर का इंतजाम कर रखा था। फिर कार्सन और उसके लोग पूरे फार्म हाउस में जहरीला गैस फैलाते हैं ताकि अगर वहाँ कोई
कोई छुपा हुआ इंसान हो तो वह बाहर निकल आए या उनकी मौत हो जाए। लेकिन कैंडल पहले ही वहां 2 मास्क रखकर आई थी, इसलिए दोनों ने उन मास्कों को पहन लिया, जिससे उस जहरीले गैस का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इधर कार्सन और उसके लोग समझ जाते हैं कि यहाँ वास्तव में कोई इंसान छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई होता तो अब तक पकड़ा जा चुका होता। इसलिए कार्सन और उसके साथी उस जगह पर ताला लगा देते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद कार्सन अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन कार्सन की बेटी टीना जब वहां से जा रही होती है तभी उसकी नजर फार्म हाउस की ऊपर वाली खिड़की पर पड़ती है। वहां वह एक बड़ा फॉइल पेपर देखती है। इससे उसे लगता है कि शायद फार्म हाउस के ऊपर कोई मौजूद है, वरना इतनी बड़ी फॉइल पेपर वहां खाली नहीं पड़ी होती। शायद वे लोग अपनी सुरक्षा के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन तब तक टीना के बाकी साथी वहां से जा चुके थे, इसलिए टीना इस बात को ज्यादा ध्यान से नहीं लेती और वह भी वहां से चली जाती है। कुछ ही समय बाद कैंडल फार्म हाउस से बाहर आती है, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा चिंतित हो चुकी थी, क्योंकि पहले तो यहाँ कम से कम पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध था, लेकिन अब कार्सन के कारण यहाँ पानी पाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि अभी भी यहाँ थोड़ी मात्रा में पानी उपलब्ध है, लेकिन जीवित रहने के लिए लिली को बहुत ज्यादा पानी पीना पड़ेगा। इसी कारण कैंडल सबसे ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि वह जानती थी कि इतनी कम पानी से वह लिली को जिंदा नहीं रख पाएगी। लेकिन कैंडल ने इस बात को लिली से नहीं बताया, ताकि लिली तनाव में न आए। इसके बाद कैंडल बंदूक हाथ में लेकर कार्सन के ठिकाने की ओर बढ़ती है, क्योंकि वहीं कार्सन का विशाल वाटर कंपाउंड है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में पानी मौजूद है। लेकिन वहां पहुंचकर कैंडल एक गाड़ी देखती है और वह गाड़ी पूरी तरह ठीक थी। कैंडल को लगता है कि शायद वह गाड़ी के इंजन में वह पार्ट ढूंढ सकती है, लेकिन वह वहां नहीं जा सकती, क्योंकि वहां हमेशा गार्ड्स पहरा देते हैं। गार्ड्स के कारण कैंडल वहां नहीं जा पाती, लेकिन वह उस जगह को अच्छी तरह से देख लेती है। जब वह वहां से वापस लौट रही थी तभी एक गार्ड उसे देख लेता है। बचने के लिए कैंडल तुरंत उसे गोली मार देती है। फिर भी कैंडल उस समय बहुत डर गई थी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तो कैंडल अपने फार्म हाउस लौट आती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वह देखती है कि उनके फार्म हाउस की ओर 3 लोग आ रहे हैं। ये कार्सन के लोग नहीं थे, इसलिए कैंडल को लगता है कि ये तीनों शायद उसके जैसे ही सर्वाइव कर रहे हैं। कैंडल तब लिली को यह बताती है। वह कहती है कि ये 3 लोग शायद हमारी मदद लेने आए हैं। तब लिली कहती है कि ये लोग शायद बहुत मुश्किल में हैं, इसलिए हमें अपनी क्षमता अनुसार उनकी मदद करनी चाहिए। वे लोग बाहर खड़े होकर मदद मांग रहे थे, इसलिए कैंडल बाहर आती है। इन तीनों में से एक आदमी कैंडल से कहता है, हम बहुत दूर से आए हैं और हमारा पानी बहुत पहले ही खत्म हो गया है, इसलिए हम तीनों बहुत प्यासे हैं। क्या तुम हमें थोड़ा पानी दे सकती हो? कैंडल तब लिली के पास जाती है और कहती है, हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, तो हम उनकी कैसे मदद करेंगे? तब लिली कैंडल को कुछ बोतलें पानी देती है और बताती है कि उनके पंप से अब थोड़ी ज्यादा मात्रा में पानी आ रहा है, इसलिए उसने कई बोतलों में पानी इकट्ठा करके रख लिया है। फिर कैंडल उन तीनों लोगों को उनकी तरफ से कुछ बोतलें पानी देती है। वे लोग बहुत खुश होते हैं और कैंडल को धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में कोई किसी को पानी नहीं देता, लेकिन कैंडल ने उन्हें दिया। हालांकि कैंडल और लिली के पास अब बहुत ज्यादा पानी सुरक्षित नहीं था। उस दिन दोपहर से उनके पंप से एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा था, इसलिए कैंडल और लिली दोनों बहुत चिंतित हो गए। लेकिन कैंडल यहाँ लिली से कहती है, तुम कोई चिंता मत करो, हमारे पास अभी लगभग 1 हफ्ता का पानी सुरक्षित है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। इस 1 सप्ताह के भीतर मैं किसी न किसी तरह व्यवस्था कर लूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर कैंडल बहुत परेशान थी, क्योंकि अगर पंप से पानी नहीं निकला तो वह पानी कैसे जुटाएगी। इसके अलावा लिली को बहुत पानी की जरूरत थी, इसलिए अब कैंडल खुद प्यास लगने के बावजूद पानी नहीं पीती, ताकि उसका हिस्सा लिली पी सके, क्योंकि अगर लिली पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पाती तो वह मर जाएगी। लिली ने भी समझ लिया था कि कैंडल उसके लिए पानी नहीं पी रही है। इससे लिली को कैंडल के प्रति बहुत माया और लगाव हुआ, इसलिए लिली बार बार कहती थी कि कैंडल उसे छोड़कर यहाँ से चली जाए। लेकिन कैंडल लिली को उस गाड़ी की बात बताती है जो कार्सन के ठिकाने पर है। कैंडल लिली को बताती है कि उसी गाड़ी में शायद वह प्लेन का वह पार्ट पाएगी, जिसकी मदद से वह प्लेन को ठीक कर सकेगी। इसके बाद वह लिली को साथ लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएगी। अगले दिन कैंडल फिर से कार्सन के ठिकाने पर उस जगह जाती है जहाँ वह गाड़ी है। वहाँ आज भी कई सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं। कैंडल चालाकी से एक लाइटर में आग जलाकर उसे गोलियों के बीच रख देती है। फिर वह लाइटर को वहाँ के वाटर कंपाउंड के पीछे फेंक देती है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और सभी सुरक्षा गार्ड उस ओर चले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कैंडल गाड़ी के पास पहुंचती है और गाड़ी के इंजन से वह पार्ट निकाल लेती है, जिसे वह प्लेन में फिट करेगी। तो कैंडल उस पार्ट को गाड़ी से निकाल लेती है और इस बार उस पार्ट का आकार बिल्कुल परफेक्ट था, यानी इसे प्लेन के इंजन में फिट किया जा सकता था। कैंडल इस पर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वह उस पार्ट को लेकर लिली के पास जाती है और कहती है, मैंने प्लेन का वह पार्ट ढूंढ लिया है, अब मैं प्लेन को ठीक कर सकती हूँ और बहुत जल्द हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ ही समय बाद कैंडल फार्म हाउस के बाहर आती है, लेकिन तभी एक आदमी पीछे से साइज कैंडल के सिर पर वार करता है। ये आदमी वही था जो तीनों में से एक था और कल कैंडल से मदद मांगने आया था। वे लोग कैंडल के हाथ पांव
बांध देते हैं। दरअसल वे यहाँ वापस आए थे क्योंकि उन्हें लगा कि कैंडल के पास बहुत सारा पानी है और वे उसका पानी चोरी करना चाहते थे। तो इन तीनों में जो औरत थी वह यहाँ कैंडल को गोली मारने ही वाली थी, लेकिन कैंडल की चीख सुनकर लिली वहाँ आ जाती है। तब वे लोग लिली को भी मारने वाले थे, लेकिन लिली अपने साथ एक बंदूक लाई थी और वह इस बंदूक की मदद से किसी तरह उन तीनों को गोली मारकर मार देती है। फिर वह कैंडल के हाथ पांव खोलने जाती है, लेकिन लिली जब उन तीनों को गोली मारती है तो उस गोली की आवाज कार्सन और उसके लोग सुन लेते हैं, इसलिए वे सब अब इस तरफ आ रहे हैं। लिली और कैंडल इससे बहुत डर जाते हैं। फिर लिली कैंडल को बचाने के लिए उसे एक खराब गाड़ी के अंदर छिपा देती है और वह यहाँ कैंडल से कहती है, तुम इस गाड़ी के अंदर ही चुपचाप बैठे रहना, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए तुम बाहर नहीं आना, क्योंकि मैं वैसे भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगी। तो अगर कार्सन मुझे मार भी दे तो भी तुम गाड़ी से बाहर मत आना, और यही तुम्हारे लिए मेरी आखिरी इच्छा है, कृपया इस बात को तुम मानना। लिली की ये बातें खत्म होते ही कार्सन और उसके लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। दरअसल कार्सन की बेटी टीना को पहले से ही शक था कि इस फार्म हाउस में शायद कोई न कोई मौजूद है और अब उसके सामने लिली खड़ी थी। इसी बीच कार्सन वहाँ उन तीनों लाशों को देखता है जिन्हें लिली ने गोली मारकर मार दिया था, लेकिन कार्सन इस बात से बहुत हैरान होता है क्योंकि लिली को देखकर तो लगता था कि वह एक बीमार इंसान है, तो वह कैसे 3 लोगों को मार सकती है। कार्सन को शक होता है कि लिली के साथ और भी कोई इंसान जरूर है, इसलिए वे लोग फार्म हाउस के अंदर जाकर यह जांचने वाले थे कि क्या सच में लिली के साथ कोई और मौजूद है या नहीं। लेकिन ठीक उसी समय लिली पीछे से कार्सन के कुछ लोगों को गोली मारकर मार देती है। इससे उनमें से कोई भी लिली को गोली नहीं मार पाता। इसी बीच गाड़ी के अंदर से कैंडल लिली की चीख सुनता है। इससे उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि कार्सन वाले लिली को मारने की कोशिश कर रहे हैं। कैंडल को इससे बहुत दुख होता है, लेकिन अब वह चाहकर भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकता। इस बीच कार्सन पूरे फार्म हाउस को चेक करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई इंसान नहीं मिलता, इसलिए वह अपनी बेटी को लेकर अपने ठिकाने पर लौट जाता है। लेकिन यहाँ वह अपने 2 गार्डों को वहीं छोड़ जाता है क्योंकि उन्हें शक था कि यहाँ शायद और कोई इंसान छिपा हुआ हो। तो जब ये गार्ड यहाँ खड़े होकर पहरा दे रहे थे, ठीक उसी समय कैंडल उस गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने हाथ में एक तलवार लेकर सीधे उन 2 गार्डों पर हमला कर देती है और लिली की मौत का बदला लेने के लिए उन्हें वहीं मार देती है। लेकिन इन 2 में से एक के चेहरे पर मास्क था। जब कैंडल वह मास्क हटाती है तो उसे पता चलता है कि यह तो डैन है जो उसे बहुत पहले से प्यार करता था। दरअसल कार्सन ने उसे पकड़ने के बाद अपने टीम में काम दे दिया था। डैन को देखकर कैंडल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसने तो डैन को मार दिया है। हालांकि उसने कभी अपने मन की बात डैन से नहीं कही थी, लेकिन वह भी डैन को बहुत प्यार करती थी। अब कैंडल कुछ भी नहीं कर सकती थी। आज उसने अपने 2 करीबी लोगों को खो दिया है, इसलिए वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तो कैंडल यहाँ डैन की मृत शरीर को दफन कर देती है, लेकिन लिली ने एक दिन उसे कहा था कि अगर वह मर जाए तो कैंडल उसकी मृत शरीर को जला दे। इसलिए कैंडल लिली की बात के अनुसार वही करती है और वह वहाँ काफी समय तक चुपचाप बैठी रहती है। इसके बाद कैंडल जल्दी से उस फार्म हाउस की तरफ जाती है जहाँ वह खराब प्लेन रखा है, क्योंकि आज वह प्लेन को ठीक करके टॉम को लेकर यहाँ से जाने वाली थी। लेकिन प्लेन को ठीक करने से पहले वह पहले टॉम को देखने जाती है, लेकिन उसे टॉम फार्म हाउस में कहीं भी नहीं मिलता और ठीक उसी समय वह वहाँ कार्सन का सील देखती है। इसलिए कैंडल को तुरंत समझ में आ जाता है कि टॉम को असल में कार्सन ले गया है। लेकिन टॉम को छोड़कर कैंडल यहाँ से नहीं जाएगी, क्योंकि उसने टॉम से वादा किया था कि वह उसे अपने साथ लेकर जाएगी। इसलिए कैंडल वहाँ देर न करते हुए सीधे कार्सन के ठिकाने की ओर चली जाती है। लेकिन हर दिन की तरह वहाँ बहुत सारे गार्ड खड़े थे, इसलिए कैंडल अंदर जाने के लिए वहाँ मौजूद एक नाली में उतर जाती है और उस नाली के नीचे से वह अंदर जाता है, क्योंकि यह नाली बाहर से अंदर तक जुड़ी हुई थी। अंदर पहुंचकर वह वाटर कंपाउंड के पीछे टॉम को अकेले बैठा देखती है। ठीक उसी समय कार्सन के लोग उसे देख लेते हैं और कैंडल पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैंडल तो वैसे भी कार्सन से बहुत गुस्से में थी, इसलिए वह अपना सारा गुस्सा जमा करके अपनी तलवार की मदद से कार्सन को मार देती है। इसके बाद कार्सन की बेटी टीना कैंडल को मारने आती है और वह कैंडल के साथ अपनी तलवार लेकर लड़ाई करती है। लेकिन लड़ाई के एक चरण में कैंडल टीना को भी मार देती है। इससे उसके मन में बहुत संतोष लौट आता है, क्योंकि उसने कम से कम अपने प्रिय लोगों की हत्या का बदला ले लिया और यही कैंडल के लिए सबसे बड़ी सफलता थी। इसके बाद कैंडल टॉम को साथ लेकर उस प्लेन की तरफ जाती है, लेकिन रास्ते में टॉम कैंडल से लिली के बारे में पूछता है, क्योंकि उनके साथ तो लिली भी जाने वाली थी। हालांकि कैंडल उस समय टॉम से झूठ बोलती है। वह कहती है कि लिली अपने इलाज के लिए अपनी बहन के पास है और वह बहुत जल्दी स्वस्थ होकर टॉम से मिलने आएगी। तो इसके बाद वे दोनों मिलकर प्लेन के पास पहुंचते हैं। लिली तब अपने पास मौजूद उस पार्ट को प्लेन के खराब हिस्से की जगह बदल देती है, जिससे वे बहुत आसानी से प्लेन को ठीक कर पाते हैं। इसके बाद लिली टॉम को साथ लेकर एक लंबी यात्रा के मकसद से निकल पड़ती है। शायद वे इस विशाल दुनिया के किसी न किसी कोने में ऐसा स्थान खोज लेंगे जहां मनुष्य आराम से रह सकें।